वन हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो इन दिस सीरीज आई विल कवर all the interviews of related to Indian Armed Forces personnel like Indian Navy, Indian Air Force, Indian Army related officer commandos and soldiers. um, I cover the interviews from मिलिट्री मंत्रा। मिलिट्री मंत्रा से मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं सभी ऑफिसर्स के, चाहे वो इंडियन आर्मी से हों, इंडियन नेवी से हों, इंडियन एयर फोर्स से हों। और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में अपनी लाइफ लर्निंग्स को बताया कि उन्होंने क्या सीखा लाइफ में, और उसको मैंने कंपाइल किया है अपनी नोटबुक में, जो कि ये है पूरी नोटबुक मेरी। और मैं इसके माध्यम से आप उस 40 मिनट, आप उस 50 मिनट के वीडियो को ना देख करके आप 5 से 6 से 8 मिनट के बीच में आप उनके जो उस इंटरव्यू का एक क्रक्स है, जो आप उसको जो आपको सीखना चाहिए उनसे मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। जैसे कि ये अब मैंने नोट्स बनाए हैं, ये आपको शायद दिख ना रहा होगा अच्छे से। तो ये है इंडियन आर्म फोर्सेस माइंडसेट सीरीज, और इसमें आज हम बात करेंगे स्क्वाड्रन लीडर रोहित चौहान की, जो मिलिट्री मंत्रा से मैंने देखा है। तो जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो मुझे ये एहसास हुआ, और इन्होंने ये खुद बताया कि इनको इंटरव्यू देने का शौक़ नहीं है। काफ़ी लोगों को मना किया, ना पसंद है, मतलब ज़्यादा इन्होंने सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं है। काफ़ी लोग ने अप्रोच किया कि सर आइए प्लीज़ इंटरव्यू दीजिए, बट इन्होंने मना किया काफ़ी बार। बट इन्होंने फिर से सोचा कि मुझे आना चाहिए और लोगों की जिससे मदद हो पाए। सच अ ग्रेट क्वालिटी की उन्होंने इस चीज़ के लिए टाइम निकाला। तो ये इनकी एक बात है यहाँ पे, पहली चीज़ कि आपको जो नहीं पसंद है वो फिर भी आप वो करते हैं, दूसरों को रास्ता दिखेगा, हेल्प मिलेगी। मतलब जो आपको नहीं पसंद है फिर भी आप वो काम करते हैं, क्यों? क्योंकि आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही ग्रेट क्वालिटी है इनकी। एंड दूसरी बात, जब वो खुद ये कहते हैं कि डू यू हैव इट इन यू, कि क्या आपके अंदर वो मादा है ज्वाइन करने का, डू यू हैव इट इन यू। इनको यही लाइन हिट की ज्वाइन करने की इंडियन आर्म फोर्सेस, जो कि एयर फोर्स में थे। और एसएसबी के बारे में इन्होंने बताया, पूछा उन्होंने कि एसएसबी के बारे में आप क्या माइंडसेट रखते हैं। तो उन्होंने बताया एसएसबी इज़ इक्वल टू फॉलो द एलिमिनेशन मेथड आफ्टर दैट सेलेक्ट। मतलब कि एसएसबी ऐसी चीज़ है जो आपको एलिमिनेट करती है, जो वो बंदे जो ऑफिसर माइंडसेट के नहीं होते हैं, जो मनसा वाचायन कर्मणा पे स्टिक नहीं रहते हैं, उनको एलिमिनेट करता है एसएसबी। और फिर आफ्टर दैट उनको सेलेक्ट करता है जो यहाँ से और दिल से, दिमाग से एक होता है, उसे सेलेक्ट करते हैं। एंड फिर उन्होंने तीसरी चीज़ बताई कि नो योर सेल्फ, अपनी क्वालिटी को इकट्ठा करके उनको क्रम में लगाओ, कि अपने आप को जानो और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानो और उन्हें क्रम से लगा के एक्सप्रेस कर दो इंटरव्यू में, और ना कि इंटरव्यू में अपनी लाइफ में भी वो चीज़ लाइए। एंड इन्होंने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को बताया। उन्होंने एटीट्यूड को बताया कि एटीट्यूड इज़ अ नेगेटिव थिंग इन सोशल मीडिया। एटीट्यूड है ना, you are a rock, you are a, so this is not Indian Armed Forces looking for this type of attitude, you are a rock, you know. Indian Armed Forces, there is the team game, no individuality. So yeah. और उन्होंने बताया कि एप्टीट्यूड दिस इज़ योर पर्सनैलिटी। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने बताया लीडरशिप के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन व्हाट इज़ लीडरशिप एक्चुअली। तो उन्होंने बताया बीइंग लिटिल सेल्फलेस, थोड़ा बहुत आप सेल्फलेस रहिए, थोड़ा बहुत, ये नहीं कि आप बिल्कुल सेल्फलेस हो जाएं, दूसरों की केयर करें, मतलब अपने आप को भूल जाएं। नो, बीइंग लिटिल बिट सेल्फलेस। ओके, पहली चीज़ लीडरशिप में। दूसरी
टेकिंग टीम फर्स्ट, टीम को आपको फर्स्ट रखना होगा, ये दूसरी चीज़। और टेकिंग एवरीथिंग फर्स्ट बिफोर सेल्फ, आपको सब चीज़ों को आगे रखना होगा खुद से पहले। तो यही एक लीडरशिप है। 3 चीज़ें क्या, बीइंग लिटिल बिट सेल्फलेस, एंड सेकेंड इज टेकिंग टीम फर्स्ट, एंड टेकिंग एवरीथिंग फर्स्ट बिफोर सेल्फ। ओके, तो ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई लीडरशिप के बारे में। अगर इसका मतलब बताएं तो टीम के लिए करो हर चीज़, खुद के लिए पीछे रहो, अपने आप को पीछे रखो, टीम को आगे ले जाओ, टीम जिसमें भाग ले उसमें हिस्सा लो बढ़ चढ़ के, ये अपनी लाइफ में लाइए एज अ कैडेट, एज अ आप जो सोच रहे हैं बनने के लिए ऑफिसर, तो ये चीज़ें लाइए। और फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका एयरफोर्स एकेडमी में कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उन्होंने बताया कि एयरफोर्स एकेडमी चेंज टू बॉय टू मैन जर्नी, आपको बॉय से एक मैन बनाता है एयरफोर्स एकेडमी, वो चाहे आईएमए हो, आईएनए हो, बॉय टू मैन जर्नी होती है विद द चेंज माइंडसेट, शार्प एंड पुलिस यू। ओके, आपकी ब्रेन को साफ करता है, एंड बॉय टू मैन जर्नी है एयरफोर्स एकेडमी की। और आफ्टर ज्वाइनिंग इन्होंने वर्क, लर्निंग, कनेक्शन, स्टडी, अदर एक्टिविटी, ये सब सीखा, वर्क किया, कनेक्शन बिल्ड किए, स्टडी और अदर एक्टिविटीज़ की। और फिर इनसे लास्ट में क्वेश्चन किया गया कि आप लाइफ के 3 लाइफ लेसन बताइए, तो इन्होंने 3 लाइफ लेसन दिए। तो पहला ये कि स्टे हम्बल, फोकस ऑन लर्निंग, हम्बल रहिए और सीखते रहिए। क्यों, उन्होंने एक लाइन भी बोली थी, द मोर यू हम्बल यू आर, द बेटर पर्सन यू बिकम। आप जितना विनर होंगे आप उतने अच्छे पर्सन बनेंगे, है ना। और लर्निंग को रोको मत, उसे बढ़ाते रहो, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। जब आप विनर होंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, तो और आप उतने ही अच्छे इंसान बनेंगे। एंड सेकेंड लर्निंग ये थी, टीम मैटर मोस्ट। पहला ये कि स्टे हम्बल रहिए और सीखते रहिए कुछ ना कुछ। और दूसरा चीज़ ये इनकी लाइफ लर्निंग की, द टीम मैटर मोस्ट, टीम ही मायने रखती है और कुछ नहीं, ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये, नेशन फर्स्ट, वो भी फीलिंग के साथ से जुड़ा होना चाहिए, कि नेशन फर्स्ट बोलते हैं लेकिन वो फीलिंग के साथ जुड़ा होना चाहिए, तीसरी ये चीज़। तो पहली चीज़ स्टे हम्बल, लर्निंग पे फोकस कीजिए। दूसरा ये टीम मैटर मोस्ट, और नेशन फर्स्ट बिल्कुल दिल से होना चाहिए, फीलिंग के साथ होना चाहिए। बी योर सेल्फ, डिस्प्ले अ पॉजिटिव माइंडसेट। एसएसबी के लोगों ने बताया कि बी योर सेल्फ, आप जैसे हैं वैसे रहिए, और डिस्प्ले अ पॉजिटिव माइंडसेट, वहाँ पे आप पॉजिटिव माइंडसेट को डिस्प्ले कीजिए। और नो मैटर हाउ वाज द सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए, और कोई भी सिचुएशन हो जाए। और बी ऑनेस्ट योर सेल्फ, आप अपने आप से ईमानदार रहिए, और डोंट फूल योर सेल्फ, अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। तो ये इन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस नहीं ज्वाइन करते हैं तो ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ये जिसने सोचता है वो लीडर नहीं है, बल्कि उसे एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब वर्दी पहनेंगे, आप जब बॉर्डर्स पे जाएंगे तभी आप एक फ़ौजी कहलाएंगे। फ़ौजी वर्दी से और बॉर्डर पे जाकर नहीं होता है, फ़ौजी यहाँ से होता है। तो यही बात हमारे एयर चीफ जो अभी अमरदीप जी हैं, उन्होंने बताया था कि हम फ़ौजी वो नहीं है जो वर्दी पहनता है, फ़ौजी यहाँ से होता है। आप अपने देश को पहले रखिए, अपने नेशन फर्स्ट जैसा माइंडसेट लाइए, तो नेवर गिव अप एटीट्यूड, है ना, देश के लिए समर्पण, ये एक अच्छे नागरिक बनिए, यही एक फ़ौजी होता है।